और अब की बार क्लियर है, जनता ने मन बना रखा है। युवा साथियों का बहुत ज़्यादा सहयोग है, हर बिरादरी से, हर समाज से युवा साथी साथ लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो मुकाबला तो पहले भी नहीं था ऐसा कुछ खास, और मुकाबला अब की बार भी नहीं होगा। अब की बार एक तरफा ही होगा। अब की बार असंध की राजनीति में एक इतिहास लिखा जाएगा। साथ आसंद से वो प्रत्याशी हैं जो इस बार दमदारी से ताल ठोक रहे हैं। अनाज मंडी के मैदान में हूँ। सर, क्या लग रहा है आपको? चुनाव बसपा 30-30 हज़ार वोट पिछली बार 2 बार से लेके जा रही है। जी, अब की बार असंध की राजनीति में बदलाव होगा। जनता बदलाव चाहती है और 100% बदलाव होगा अब की बार, क्योंकि सबका राज देख लिया है। अब की बार जनता ने मन बना लिया है और मुझे विश्वास भी है कि अब की बार असंध देगी जनता, मुझे मौका देगी सेवा करने के लिए। आपने पुराने आंकड़े देखे होंगे, ये तिकोनिया चौकोनिया मुकाबला है, इसमें वोट का प्रतिशत कम चल रहा है। जो विनर है वो भी 20% पे जीत जाता है। पिछली बार कांग्रेस जीती, पहले बीजेपी जीती। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, वोट किस तरह से डिवाइड हो रहा है? मुझे तो ये देखो, हर समाज से 36 बिरादरी से समर्थन मिल रहा है, हर बिरादरी से वोट है। और अब की बार क्लियर है, जनता ने मन बना रखा है। युवा साथियों का बहुत ज़्यादा सहयोग है, हर बिरादरी से, हर समाज से युवा साथी साथ लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो मुकाबला तो पहले भी नहीं था ऐसा कुछ खास, और मुकाबला अब की बार भी नहीं होगा। अब की बार एक तरफा ही होगा। अब की बार असंध की राजनीति में एक इतिहास लिखा जाएगा। जेजेपी जो है पिछली बार 10 सीट लेके आई, 15% का वोट रहा था। इनेलो का वोट घट गया था। तो इस बार क्या लग रहा है जनता का मूड जेजेपी को लेके? जेजेपी का तो कुछ कह नहीं सकता मैं, लेकिन अब की बार इनेलो का ग्राफ बढ़ा है बीएसपी के साथ आने से, और उनकी वोटर भी बढ़ गए हैं। और जो कार्यकर्ता हैं जो टूट गए थे पार्टी से, वो दोबारा से फिर इनेलो पार्टी में आ गए हैं। दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं अब की बार। कांग्रेस पार्टी ने कुछ 7 गारंटी दी हैं। हुड्डा जो उनका खेमा है वो दावेदारी ठोक रहा है सीएम पद की, लेकिन कुमारी शैलजा वाला जो मामला है वो भी जो दलित समाज है हरियाणा का, वो देख रहा है उसको। देखिए, वो तो उनकी पार्टी का, उसमें तो कई दावेदार हैं सीएम के। वो तो पार्टी को देखना है किसको सीएम बनाना है, और पहले तो चुनाव होगा, उसके बाद पता लगेगा किसका। मतलब ये तो है नहीं, एक तरफा तो होना नहीं। अब की बार तो अल्पमत की सरकार बननी है। अभी सीएम का तो कुछ कह नहीं सकते कौन बनेगा, लेकिन इनेलो और बसपा अब की बार मजबूती से हैं। अब की बार देखते हैं, कोशिश है, अगर जनता ने साथ दिया, भगवान भी साथ है, तो अब की बार आने वाले सीएम चौधरी अभय सिंह चौटाला होंगे। बहन जी और अभय चौटाला या पूर्व जो कार्यकाल रहे चौटाला साहब के, और ताऊ देवीलाल को लेके, क्योंकि रास्ते में आ रहा था, लोग कह रहे थे कि भाई इनेलो के समय की सड़क बन रही है, आप बोर्ड देख लो हमारे। तो दोनों नेता जो हैं मंझे हुए नेता हैं, 4 बार की सीएम, 5 बार की सीएम, उनको लेकर जनता क्या कह रही है? देखिए, जनता को पता है चौधरी देवीलाल जी के समय में लोकराज था, लोगों के बीच रह के काम होते थे, जनता के बीच रह के काम होते थे। और अब फिर वही दौर आने वाला है चौधरी देवीलाल जी वाला। ये दोनों ही पार्टियां किसान और मजदूर के हक की हैं, उन्हीं के हकों की लड़ाई लड़ते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हुए इस्तीफा भी दिया था। तो मजदूर और किसान वर्ग ये वोटर हैं, इन्होंने यही जनता में हैं, तो इनको ही बनानी है सरकार। इन्होंने मन बना लिया है, ये दोनों पार्टियां ही मजदूर और किसान के हक की हैं। असंध के क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में? तो कुछ काम होंगे जो आप करवाना चाहेंगे तुरंत जीतने के 6-7 महीने में? मेन मुद्दा तो असंध को डिस्ट्रिक्ट बनाने का है जी, क्योंकि असंध एक ऐसा शहर है, यहाँ से हर शहर कम से कम 45-50 किलोमीटर की दूरी पे है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं असंध को डिस्ट्रिक्ट बनाने की पुरजोर कोशिश करूँगा, ताकि आम जन को जो जिला स्तर की सुविधाएं हैं सब ये अपने शहर में ही प्राप्त हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ है ये असंध विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के, यानी कि गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में, और ये जो सीट रही है ये बसपा की स्ट्रॉन्ग होल्ड रही है। 2 बार 30-30 हज़ार का वोट लिया बीएसपी ने, और मुकाबला मैंने आपको कहा कि यहाँ चकोनिया होता है, इंडिपेंडेंट भी कई बार अच्छा वोट ले आते हैं, लेकिन इस बार जो इनेलो है उसकी तरफ सारा झुकाव है, जो पिछली बार जेजेपी को वोट गया, और जो दलित वोट है वो भी कंसोलिडेट हो रहा है। तो पिछली बार 1700 वोटों के मात्र अंतर से चुनाव बीएसपी जीत नहीं पाई थी। इस बार का जो माहौल है और जो समीकरण जो गठबंधन बन के निकला है, उसमें मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है कि अभी जो प्रत्याशी जो आपसे बातचीत कर रहे थे
उनका जीतना लगभग तय है अगर कुछ और उलटफेर यहाँ नहीं होता। बने रहिए, प्रत्याशी से हमने आपकी बात कराने की कोशिश की है और भी रिपोर्ट आपके लिए लेके आएंगे। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।